हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अत्यंत पवित्र विवेक प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैष्णव जन इन स्थितियों को जिस प्रकार से पाते हैं और माया मोह को मिटा देते हैं, श्री गुरु जी उसका सुगम उपाय बता देते हैं, जिससे चित्त स्थिर हो जाता है और सदा के लिए जीव का कल्याण हो जाता है। सदा से चले आने वाले सनातन मार्ग वही सुझा देते हैं और इस प्रकार वे पतितों को अत्यंत पवित्र करने वाले भगवान से मिला देते हैं। वे कानों के द्वारा रसायन की भांति हितकारी भगवान के चरित्र सुनाते हैं और ज्ञान का प्रकाश देकर अज्ञान को मिटा देते हैं। उन्हीं श्री गुरु की कृपा मुझे सब प्रकार से प्राप्त है और श्री कृष्ण चरितमानस की सरिता उन्होंने मेरे मानस में बहा दी है। मैं संसार के कल्याण के लिए उसी को प्रकाशित कर रहा हूँ, जो उनके नाम, गुणों और लीलाओं का इतिहास है। वे पद पद पर हमें सुंदर पदों को सुझाते रहें और जो उनको अच्छा लगते हों ऐसे वर्ण पदों के रूप में प्रगटावें। श्री राधा जी हमारी दाहिनी ओर है और श्री कृष्ण जी हमारे वामांग में हैं। वे दोनों अपनी कृपा दृष्टि से निरंतर हंस हंस कर छवि रस की वर्षा करते रहते हैं। मधुर श्री कृष्ण मधु और मंगल को करने वाले हैं। वे मुनियों के मन को मोहित करने वाले एवं संसार के भय से अभय करने वाले हैं। उनका स्मरण करने मात्र से वे प्यारे श्री कृष्ण हृदय में आनंद रस भर देते हैं। वे अपनी बांसुरी से सरस एवं विलक्षण रस की वर्षा करते रहते हैं। उनकी छवियों को देखकर शुकदेव ऐसे परमहंस और शंकर ऐसे योगीराज दीवाने हो जाते हैं। उनके रूप को देखकर कामदेवों का समूह लज्जित हो जाता है। वे गोपीजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। श्री राधा जी के प्राण वल्लभ एवं उनसे रमन करने वाले होने से श्री बिहारी जी कहे जाते हैं। वे हृदय में बसकर विलास करते हुए और हंसते हुए भक्त को रसपान कराते रहते हैं। वे अपनी मधुर चाल द्वारा, अपने मधुर छल द्वारा एवं भक्त पर बलि जाते हुए रस को बहाते रहते हैं एवं इस प्रकार भक्त को ललचाते रहते हैं। उनके हंसकर अपनी दृष्टि डाल देने मात्र से रसिक जन आनंद विभोर हो जाते हैं और वे बरबस इन चेष्टाओं से उनका मन लुभा लेते हैं। यदि एक बार प्रेम पूर्वक प्यारी पुकार से बुलाया जाए तो समस्त मंगलों का विनाश करने वाले वे श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। यदि कोई आंसू बहाता हुआ उनके दर्शनों के लिए व्याकुल होता है तो वे अपने पीतांबर के द्वारा उसके आंसू पोंछते हुए उसके प्रेम भाव पर बलि बलि जाते हुए उसे हृदय से लगा लेते हैं। यदि प्रियतम श्याम सुंदरों के गुणों का कोई गान करता है तो वे नृत्य करने लगते हैं। वो प्रिया जी के साथ आकर भक्तों के मन को प्रसन्न करते हैं। यदि कोई उनका ध्यान करता है तो वे हृदय में प्रकट होकर आ जाते हैं और अपनी छवि दिखाकर उसको ललचाते और अच्छे लगते हैं। वे अपने भक्तों का अंग अंग स्पर्श करके उन्हें पुलकित करते हैं और सदैव हंसते हुए उनके संग रहते हैं। वे उन्हें हर्षाते हैं, सरस रस को बरसाते हैं और वे छवि के दाम से कृष्ण उनका मन अपनी ओर खींच लेते हैं। जिन्होंने भी इनसे प्रेम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, उन्हें सद्गति प्रदान करने वाले श्री राधा कृष्ण अपना बना लेते हैं। जिन्होंने इनके श्री चरणों में अपना चित लगा दिया, उन्हें वे प्रेम रस पिलाकर बावला बना देते हैं। उन्होंने हठपूर्वक भक्तों का उद्धार करने का निश्चय कर लिया है। उनके देखने मात्र से संपूर्ण विघ्न शांत हो जाते हैं। वो परीक्षित धन्य है जिन्होंने उनका सहारा लिया और इससे तक्षक डसने से मृत्यु होने का शाप भी उनका कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि उन्होंने तो उनका गुणगान सुनकर दिव्य धाम को पा लिया। प्रियतम और प्रिया भगवान श्री राधा कृष्ण दोनों ही परम छवि में रस की वर्षा करते हुए घूमते रहते हैं। वे नित्य नई नई छवियों और लीलाओं के द्वारा तथा अपने गुणों एवं शील स्वभाव के द्वारा भक्तों का मन अपनी ओर खींचते हैं। वे हंस हंस कर अपने रसिक भक्तों को
उनकी इच्छा अनुसार अपने हृदय से लगाते रहते हैं और स्वयं नाचकर भक्तों को नचाते हैं और स्वयं भक्त पर रीझ कर उसे रिझाते रहते हैं। जिन भक्तों ने जिस भाव से उन्हें पाने की ललचन पैदा की, उसी भाव से उन्हें प्राप्त करके वे रस से परिपूर्ण हो गए। जिन भगवान श्री राधा कृष्ण की महिमा का बहुत बड़ा इतिहास है और जो भक्तों के दास बनकर उनकी सेवा का आनंद लेते हैं, जो अपने दासों के हाथ बिके बिके रहते हैं और जो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने नियमों का भी परवाह नहीं करते, ऐसे परम दयालु श्री राधा कृष्ण जिन अपने भक्तों को क्षण प्रतिक्षण अपनी झलक दिखाते रहते हैं, मैं उन संत जनों के चरणों की वंदना करता हूँ जिनके श्री चरणों की रज श्री कृष्ण प्रेम रस की वर्षा करने में सामर्थ्य है।